आईनी तरमीम होगी या नहीं, आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लिए चैलेंज बन गई। सारा दारोमदार मौलाना फजल रहमान पर आ गया। आईनी तरमीम पर नंबर गेम का दिलचस्प खेल जारी। हुकूमत और अपोजिशन आईनी तरमीम से मुतालिक मुतहरिक। मौलाना फजल रहमान को मनाने में कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का इम्कान। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है। शहर इक़्तिदार में भरपूर सियासी गहमा गहमी। अरकान असम्बली और सेनेटर्स का इस्लामाबाद में पड़ाव। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास, मुशावरतें और यकीन दहानियाँ। पार्लिमान के दोनों ऐवानों के इजलास ताख़ीर का शिकार। ऑपोजिशन जमातों से मौलाना फजल रहमान, हम हुकूमती जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं की जा सकती। ताख़ीर इसलिए हुई कि मुशावरत का दायरा कार वसी किया गया। मुशावरत का मकसद अवाम की बेहतरी और भलाई है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन मोड़ है। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमाओं की तवील मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना से बातचीत हुई, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना साहब के साथ मुलाकात बड़ी सैर हासिल रही। मुझे उम्मीद है कि अच्छा फ़ैसला होगा। हमारा कोई मुतालबा नहीं था। उमर अयूब ने कहा कि हम हमेशा कामयाब होते हैं। अल्लाह हमें और बानी पीटीआई को कामयाबी देगा। दो वोट 2000 लापता अफराद की बाजियाबी से मशरूत। आईनी तरमीम के मामले पर सेनेट में बीएनपी मैंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। सरदार अख्तर मैंगल ने सेनेट के 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मैंगल से राबिता। सादिक संजरानी से मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल 20 से ज़ायद शिकें शामिल। 5 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर लीं। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में भी इजाफे की तरमीम शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को सियासी जमातों से राबतों के हवाले से एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने आईनी इस्लाहत के मुजव्वज़ा पैकेज से मुतालिक नवाज शरीफ को आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पार्लिमानी पार्टियों के बैक वक्त इजलास। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी को लाएमल से आगाह किया। पार्टी पॉलिसी से मुतालिक हिदायत दी। खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर गौर। मुत्तहिदा के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आमद। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी। एमक्यूएम पाकिस्तान को एतमाद में लिया। आईनी और सियासी बहरान ख़त्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। फारूक सत्तार कहते हैं कि ऐसी आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं करेंगे जो मुल्क की इस्तेहकाम के लिए है। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है तो तरमीम कर सकती है। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को जमानत देना होगी। पीटीआई के सियासी डीएनए में मसलहत नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि आज कुछ न कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आईनी तरमीम पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है।
समझ नहीं आ रही ये आईनी तरमीम है या कोई बुलडोज़र है। जो कानून जल्दी में बनाए जाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ, क्या इस तरह कानून साजी होती है? जोर ज़बरदस्ती से तरमीम की गई तो उसे कौन मानेगा? पीटीआई के दौर में इंतकाम और झूठ की सियासत की गई। 2018 से 2022 तक मुआशी तारीख का बदतरीन दौर था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पीडीएम ने 16 माह की कोशिशों के बाद मुल्क को मुश्किलात से निकाला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 80,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई। महंगाई की शरह कम होगी। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान सी पैक की बदौलत सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गया। आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं कि जाली हुकूमत आईनी तरमीम की नाकाम कोशिश कर रही है। पीटीआई आला अदलिया के साथ खड़ी है। आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। तफसीली फैसला आता नहीं, वजाहती फैसला पहले आ जाता है। पार्लियामेंट में एक फितना मौजूद है जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहता। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती है कि जो कभी नहीं हुआ तो वो सब पंजाब में हो रहा है। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। फील्ड अस्पताल गली मोहल्लों में लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शहरियों को बाख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार है। पाकिस्तान की सियासत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जमहूरियत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए पार्लियामान का अहम किरदार है। इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान अमरीकी कार्रवाई को जानिबदाराना और सियासी तौर पर मुतहरिक समझता है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर अमरीकी पाबंदियों पर दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि कुछ ममालिक अदम फैलाव के उसूलों पर अमल पैरा होने का दावा करते हैं। दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल आलमी अदम फैलाव की साख को नुकसान पहुँचाते हैं और बैनुल अक़वामी सलामती को ख़तरे में डालते हैं।